हेलो गाइस। आई एम आकाश कश्यप और आप देख रहे हैं आकाश प्रोडक्शंस। वेलकम टू आकाश प्रोडक्शंस। और आज आपको थंबनेल से पता ही लग गया होगा, वी आर गोइंग टू डू क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम उसे स्टार्ट करेंगे कॉज ये मेरा न्यू चैनल है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 1 डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स। अब हम इसे पूरा कवर करेंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ोगे, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ोगे, देन यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन दैट मे अपीयर इन द एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप सबने अपने अपने आप ईमेल आईडीज बनाए होंगे, सबके ईमेल आईडीज होंगे भी, सबके आधार कार्ड भी होंगे। अब अगर तो आधार कार्ड या ईमेल आईडीज 10-15 होते तो बहुत इजी होता है मैनेज करना। जैसे हमारे क्लास टीचर्स रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं, है ना। बहुत इजी होता है एक पेपर पे सारे स्टूडेंट्स के नेम लिखने और अटेंडेंस मार्क करना। बट अगर गूगल के केस में उनके इतनी ज्यादा ईमेल आईडीज हैं, है ना। और अगर आप सोचोगे कि हम जब हम अपना पासवर्ड डालते हैं अपनी ईमेल आईडी के साथ, वो फटाफट से हमारी सब सारी डिटेल निकाल देता है ना। अब ये सब कुछ कैसे होता है? और जैसे हम आधार कार्ड अपना नेम लिखते हैं, अपना आधार कार्ड नंबर लिखते हैं, हमारी सारी इंफॉर्मेशन फटाफट आ जाती है विदाउट लैग। अब ये सब कुछ कैसे होता है, कितना फास्ट होता है, ये हमने इस चैप्टर में, यूनिट में सीखना है। डाटाबेस कॉन्सेप्ट वन, नेम, ABCD एंड देयर मार्क्स। अब ये जो डाटा है, ये इसमें से हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये बहुत ही रो है। रो मीन्स जैसे एक फ्रूट, जैसे एक सब्जी होती है रो, ये वैसे ही है। हमें इसका नहीं पता इसका आगे जाके क्या होगा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रो। अब ये सब कुछ है क्या? ये कुछ, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये तथ्य हैं, मीन्स कुछ फैक्ट्स हैं, रो फैक्ट्स। अब ये एक रो फैक्ट तो है नहीं, ये पूरी कलेक्शन है। तो मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। अब IT की लैंग्वेज में जो ऐसे रो फैक्ट्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, इसका हाँ इसका मीनिंग है कि हाँ A के मार्क्स इतने हैं, लेकिन इनका कलेक्टिवली क्या मीनिंग है हमें नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हम असम्पशन लगा सकते हैं। सो ऐसे को बोलते हैं डेटा। यस, इस चीज को हम बोलते हैं डेटा। यस। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। अब ये रो फैक्ट्स वो हैं जो अभी प्रोसेस नहीं हुए हैं। अब सपोज करो मैंने इन्हें प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस मतलब मैंने इनका कोई स्पेसिफिक वे में इन्हें अज्यूम कर लिया, इनकी इंफॉर्मेशन दे दी। अगर मैं इन्हें प्रोसेस करूंगा, प्रोसेस कैसे करूंगा? सपोज मैंने इसमें इसे सब कुछ प्रोसेस किया और मैंने लेट्स से मैंने बोला कि एवरेज मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। लेट्स से जस्ट अजम्पशन 70 है, ठीक है। और मैंने बोला हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं भाई? हाईएस्ट ए भाई साहब के हैं। लोएस्ट किसके हैं? आपको लोएस्ट देख के पता लग सकता है, लोएस्ट F भाई साहब के हैं मार्क्स। तो अब हमें इंफॉर्मेशन पता लग गई कि हाँ भाई एवरेज मार्क्स 70 हैं, हाईएस्ट मार्क्स ए हैं। तो हमने डाटा को प्रोसेस कर दिया। अब जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस्ड डाटा, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन IT की लैंग्वेज में। अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जामिनेशन पेपर पूछता है व्हाट इज डेटा, सो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स इज कॉल्ड डेटा एंड प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है। एंड अगर मैं आपको अब बुक में दिखाऊं, देन बुक में भी सिमिलर डेफिनेशन होगी इसकी। यस, यू कैन सी हियर हमने जो किया है, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स व्हिच हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड यस टू रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो अभी पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुए हैं। अब इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाय प्रोसेसिंग डाटा। यस, इंफॉर्मेशन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय प्रोसेसिंग डाटा। आप देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये डाटा है, ये जब प्रोसेस हुआ ये तब वो इंफॉर्मेशन बन गया। सो हमने दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर ली हैं, फर्स्ट इज डेटा एंड सेकंड इज इंफॉर्मेशन। नाउ आ जाते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, आप देखो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस टू ए न्यू टर्म। अगर सपोज करो मैंने बोला कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स क्या होता है? डेटा। मैंने ये बोला कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट इज कॉल्ड डेटा। अगर मैं बोलूं कि इसी डेटा की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके कलेक्शन को बोलते हैं डेटाबेस। बस। यस।
जो डेटाबेस रिकॉर्ड किया है किसी ने, द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैज बीन रिकॉर्डेड, वो ऑब्वियसली किसी ने तो रिकॉर्ड ही किया होगा, इंसान ने खुद को, तो वो कंप्यूटर में आएगा ही नहीं। दैट हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। ऑर्गेनाइज, उसे एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, कॉलम्स बनाए जाते हैं, रोज बनाई जाती हैं, ठीक है। एंड मेड अवेलेबल फॉर सर्चिंग, और उसे मतलब सर्चिंग के पर्पस के लिए बनाया जाता है कि हम बाद में यूज कर सकते हैं। मेड अवेलेबल फॉर सर्चिंग, इफ दे आर स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज इग्नोर। यस, कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैज बीन रिकॉर्ड, जैसे रिकॉर्ड किया गया है, जैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और जैसे सर्चिंग के पर्पस के लिए रखा गया है, उसको बोलते हैं डेटाबेस। एंड आई थिंक दिस इज द डेफिनेशन इन द बुक। यस, दिस इज, यस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट हैज बीन रिकॉर्डेड, जिसे रिकॉर्ड किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, मेड अवेलेबल फॉर सर्चिंग किया गया है, इज कॉल्ड अ डेटाबेस। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे, बिकॉज थोड़ी सी टफ है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो, डेटाबेस में ना सिर्फ एक ही चीज होती है, डेटा ही भरा पड़ा होता है। यस, डाटा ही डेटा ही डेटा। वो डिजाइन भी डेटा से होता है, ठीक है, वो बिल्ट बना हुआ भी डेटा से होता है, और पॉपुलेटेड, उसे बाद में भरा भी डेटा से जाता है। सिर्फ डेटा डेटा डेटा, मुझे पता ही था मेरी सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक होगी। यस, यस। सो डेटाबेस क्या होता है, वो डिजाइन भी डेटा से होता है, बिल्ट बना भी डेटा से होता है, पॉपुलेटेड डेटा से ही आगे भरा जाएगा किसी एक पर्पस के लिए। अब इसकी, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, इसका कोई भी साइज हो सकता है, एनी साइज, एनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जैसे गेम में होता है ना, जैसे हार्ड लेवल, मीडियम लेवल और इजी लेवल, वैसे ही इसमें होता है। इसका कोई भी साइज हो सकता है, ये 10 MB का भी हो सकता है, 10 TB का भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी कोई भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो सकती है। अब लेवल ऑफ, एनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी को हम इंग्लिश में एक टर्म में बांध देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का कोई भी लेवल हो सकता है, इसका साइज का भी कोई लेवल हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि इसे मेंटेन्ड इंसान ही करेंगे, इसे दो तरीकों से मेंटेन किया जा सकता है किसी भी डेटाबेस को, मैन्युअली और कंप्यूटराइज्ड। या तो आप इसे खुद मैन्युअल मेंटेन करो, या फिर इसे कंप्यूटराइज मेंटेन करके रखो। अब अगर आप बुक के सेकंड पॉइंट, इट इज डिजाइन बिल्ट एंड पॉपुलेटेड डाटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इट कैन बी ऑफ एनी साइज एंड कंप्लेक्सिटी, इट कैन बी मेंटेन मैन्युअली और मे बी कंप्यूटराइज, तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे क्योंकि हमने यही डिस्कस किए हैं। अब अगर मैं बोलूं फर्स्ट पॉइंट के बाद में, तो देखो, अब डेटाबेस में क्या क्या रिकॉर्ड होता है। मे बी सपोज करो आप लोग डेटाबेस बना रहे हो, आपने उसमें नेम लिखा, अपने फादर का नेम लिखा, अपने रोल नंबर लिखा, स्कूल का जो भी रोल नंबर है, लेट्स से, ओहो एक तो ये मिस्टेक, फादर एंड रोल नंबर, सॉरी, यस, रोल नंबर, लेट्स से आपने ये लिखा। अब देखो, जो रियल वर्ल्ड में आपके नेम होंगे वही यहाँ पे स्टोर होंगे, है ना। तो बेसिकली डाटाबेस रियल वर्ल्ड का कुछ हिस्सा स्टोर करके रखता है, ठीक है। जो भी चेंजेस रियल वर्ल्ड में होंगे, सपोज आपने अपना नाम चेंज कर लिया, अब आपका नाम ए था, आपने बी रख लिया, वही आपको डेटाबेस में अपडेट करना पड़ेगा। ऐसे होता है ना, जैसे हम बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवाते हैं तो वो हर जगह अपडेट होता है, तो वैसे यहाँ पे होगा। तो जो भी चेंज आप अपने वर्ल्ड में करोगे वही डेटाबेस में आएगा, यही फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। A database is a representation of some aspect of real world, also called mini world. Yes, ये कुछ उस मिनी वर्ल्ड का, रियल वर्ल्ड का हिस्सा होता है, इसलिए इसे मिनी वर्ल्ड भी बोलते हैं। Whenever there are changes in this world, they will be reflected in the database. So I think this is very much clear. But अगर आपको पेपर में पूछता है what are the characteristics of a database, then आप ये 3 लिख सकते हो। Yes, this is enough because mostly students को, मेरे स्टूडेंट्स को फर्स्ट में कंफ्यूजन आती है। You can skip that, you can write these 3. Okay, now अब मेन क्वेश्चन कि भाई साहब डाटाबेस चाहिए क्यों, नीड क्यों है इसकी, है ना। अब देखो, पहले पता क्या होता था, जैसे अब हम, आपको पता ही होगा वैसे तो, जब डेटाबेस नहीं था, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, है ना, तब हम सब कुछ कहाँ पे स्टोर करके रखते थे, रजिस्टर्स में, कॉपीज में, ऐसे पेपर वर्क ज्यादा होता था पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। उस पेपर वर्क में क्या होता था, अब सपोज करो आपके टीचर हैं, आपके टीचर अपना सारा डाटा जो है क्लास का, वो कहाँ पे लिखते हैं। सपोज करो वो उनके 2 रजिस्टर हैं, एक क्लास रजिस्टर है, एक है फी रजिस्टर। यहाँ पे सारा डाटा जो है स्टोर होता है आपके स्कूल का, ठीक है। एक चलो स्कूल का रजिस्टर हो गया, प्रिंसिपल का,
पहले तो इसे बोलते हैं, जो पहले सिस्टम था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, ठीक है। यस, पहले ऐसे होता था कि क्लास रजिस्टर अलग से, फीस रजिस्टर अलग से, स्कूल रजिस्टर अलग से। अब सपोज करो इसमें भी सेम डाटा स्टोर हो रहा है, नेम, रोल नंबर, है ना, फादर नेम, सब कुछ इसमें भी सेम डाटा स्टोर हो रहा है, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, इसमें भी सेम डाटा स्टोर हो रहा है। तो वेस्टेज ही है टाइम और पेपर की। सेम डाटा है, आप उसे अलग अलग जगह जगह पे स्टोर कर रहे हो, है ना। सो दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ द स्पेस, राइट। सो इसीलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। यस, अब इस चीज को, अगर डाटा आप मोर देन सेम डाटा अगर आप मोर देन वन फाइल में स्टोर करते हो, उसे बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। अगर डाटा सेम फाइल में स्टोर हो रहा है जिसके कारण टाइम की, पेपर की और जो स्पेस है, स्टोरेज है, उसकी वेस्टेज हो रही है, तो इसे बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। ओके, अब आपको मैं बुक में दिखाता हूँ। यस, सेम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मोर देन वन फाइल, दिस वॉज रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ स्पेस, ठीक है। अब सपोज करो मेरा नाम था आकाश, मैंने अपना नाम बदल लिया, मैंने नाम रखा लिया आदर्श, है ना। अब मेरे क्लास टीचर ने तो अपडेट कर लिया भाई, ठीक है, उन्हें पता लग गया उन्हें कि नाम अपडेट हुआ है। मेरे फीस टीचर ने भी अपडेट कर लिया, जो फीस रिसेप्शनिस्ट होते हैं या फिर हमारे अकाउंटेंट होते हैं स्कूल्स के, उन्होंने आदर्श रख लिया यहाँ पे। बट प्रिंसिपल मैम ने अपडेट नहीं किया, प्रिंसिपल मैम के रजिस्टर में अभी भी मेरा नाम आकाश चल रहा है। सो अगर आपने डाटा एक फाइल में अपडेट किया है, चाहे कंप्यूटर में चाहे पेपर वर्क में, तो आपको हर जगह अपडेट करना पड़ेगा, वरना ऐसा गड़बड़ हो जाएगी। और इस गड़बड़ को आईटी के लैंग्वेज में बोलते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। डाटा इनकंसिस्टेंसी मतलब अगर एक जगह डाटा अपडेट हुआ है तो सारी जगह करो, वरना डाटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये देखो, इफ अ फाइल इज अपडेटेड then all the files containing similar information must be updated else it would result in inconsistency of data, ठीक है। अब सपोज करो तीन फाइलें हैं, क्लास रजिस्टर, फीस रजिस्टर, है ना, और स्कूल रजिस्टर। अब किसी ने मेरी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है ना, उसने सपोज मैम ने मेरी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है कि मेरा एड्रेस कहाँ पे है। सो ऐसे बहुत डिफिकल्ट है तीनों रजिस्टर में से ये पता करना कि कहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। मतलब हाँ, पता होगा सबको क्लास रजिस्टर में, बट अगर किसी को नहीं पता देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो यही हमारा थर्ड पॉइंट है, लैक ऑफ डाटा इंटीग्रेशन, क्योंकि सारी फाइल्स आपकी अलग अलग पड़ी हैं, एज डाटा फाइल्स आर इंडिपेंडेंट, असेसिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मल्टीपल फाइल्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। यस, अगर आपने स्कूल रजिस्टर में से मेरा एडमिशन नंबर निकालना है, फीस रजिस्टर में से मेरी फीस निकालनी है, क्लास रजिस्टर से मेरा एड्रेस निकालना है, तो ऐसे निकालना बहुत डिफिकल्ट होता था। इसीलिए डाटाबेस को इंट्रोड्यूस किया गया इन थ्री लिमिटेशंस के कारण। अगर आपसे पूछता है व्हाई डेटाबेस वाज इंट्रोड्यूस, देन ड्यू टू दीस लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन डाटा रिडंडेंसी, सेम डाटा रिपीट हो रहा है, सेम इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, स्पेस वेस्ट हो रही है। डाटा इनकंसिस्टेंसी, आपने एक फाइल अपडेट की, बाकी सबको भी अपडेट करो वरना डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लैक ऑफ डाटा इंटीग्रेशन, सारी फाइल्स इंडिपेंडेंट हैं, इकट्ठे इंफॉर्मेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि हमने जो आज किया है वो वैल्यूएबल है, तो ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है इस साल का फॉर 2021, और इसमें आप क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर खुद दे सकते हो अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है। वेट अ मिनट प्लीज। यस, डिफाइन डाटा रिडंडेंसी, आपको पता है अगर सेम इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है मोर देन वन फाइल, टाइम की वेस्टेज हो रही है और स्टोरेज की वेस्टेज हो रही है। आप ये भी कर लोगे, इज अ कलेक्शन ऑफ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट व्हिच हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड टू रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन। आप ये भी कर पाओगे। 1 मार्क के 2 मार्क्स का आज आपने कवर किया है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पे एम रखते हैं 1K लाइक्स। अगर 1K लाइक्स होते हैं तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एज अ लिंक। Please share it with all your friends. Please subscribe to this channel and hit the bell icon. Please support me. Hope you have find the video valuable and useful. Thank you. Thanks a lot.